मैं ये कहता हूँ कि आज आप देख लीजिए कि क्या ये जो क्षेत्रीय दल हैं कोई स्टैंड लिया बीपीएससी के छात्रों के साथ, कोई आया? और हमारे लोग जनजातीय लोग रहते हैं तो उनकी समस्याएं ये हैं कि उन तक शिक्षा नहीं पहुंचा है, उन तक मेडिकल सेवा नहीं पहुंची है सुचारू रूप से, वहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। अभी भी वो बेचारे महुआ चुन के अपने जीविका चलाते हैं। जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। बिहार से बीजेपी को बाहर करो, आरजेडी को बाहर करो, जदयू को बाहर करो, जितने लोकल हैं सब के सब स्वार्थी हैं और उनके नेता मंत्री भी स्वार्थी हैं। अभी तो मैंने देखा एक जदयू के विधायक थे ना, अभी होली में एक ऐसा भद्दा गाना स्टेज पे गाया कि उसको समझ में नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और महिलाओं का अपमान एक तरह से किया उन्होंने। नीतीश कुमार जी विधानसभा में महिलाओं को अपमानित कर देते हैं। भैया ये बीजेपी और जदयू ये और जो भी जो क्षेत्रीय दल हैं, इनके नेताओं का मानसिक स्थिति ना पहले ठीक था ना आज ठीक है। बस जनता मजबूर थी कि हम दें तो दें किसको, लेकिन नए विकल्प देखा जा रहा था। तो जन स्वराज जो है इसकी विचारधारा से पूरा बिहार प्रभावित है। जन स्वराज प्रशांत किशोर भी तो बीजेपी के बी टीम है, क्योंकि बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, तो क्या ये बीजेपी भी इनके साथ खड़ा दिखेगी? देखिए प्रशांत किशोर जी एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, और जब वो चुनावी रणनीतिकार थे, रणनीतिकार अभी भी हैं, उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो उन्होंने लगभग हर दल के लिए, जैसे बंगाल में, हर जगह में, मतलब पूरे भारत में करीब 10 राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने। तो चुनावी रणनीति किसी के साथ अपना प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। भाजपा के साथ भी किया, आम आदमी को सरकार बनाया, पंजाब में आप देखिए, दिल्ली में देखिए, और बिहार में नीतीश कुमार की भी सरकार बनाई है उन्होंने। तो भाजपा की सरकार बनाई उन्होंने, मोदी जी को प्रधानमंत्री उन्होंने ही बनाया कहीं ना कहीं। लेकिन सर एक सवाल आपसे है, लेकिन उनको भाजपा की बी टीम कहना ये गलत है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर जी जब राजनीति में कदम रखा है तो ये जो है विपक्षियों को गले उतर नहीं रहा है कि अब हमारी खटिया खड़ी कर दी है प्रशांत किशोर ने, तो उनको बी टीम कहना चालू कर दिया। सर एक सवाल है आपसे, क्योंकि प्रशांत किशोर कुछ ही अभी दिन हो रहा है जिसमें बीजेपी के कुछ लोग पूछे थे, बीजेपी के विरोध में बोले थे, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कैंडिडेट ने बीजेपी के विरोध में बोले थे तो वो उस बात को इग्नोर कर दिए थे, तो इनडायरेक्ट तो सपोर्ट ही कर रहे हैं। मैंने उस बयान को नहीं सुना है कि क्या बोला था और उन्होंने क्या इग्नोर किया। हो सकता है कि उनको लगा हो कि कुछ ऐसी बातें हैं तो उन्होंने अपना बयान दिया होगा, बट मुझे नहीं पता। आप बता सकते हैं कि क्या बोला होगा उन्होंने? बीपीएससी अभ्यर्थी को लेके बोले थे कि जो प्रशांत किशोर जिस तरीके से यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था, तो उसे बोला कि इसमें बीजेपी भी शामिल है, तो बीजेपी को इनडायरेक्ट करते हुए सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। नहीं, देखिए अभी जो जनवरी में हमारे नेता जो प्रदर्शन कर रहे थे, युवाओं के साथ यहाँ बैठे थे शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये चीज़ें बीजेपी को भी नागवार गुजर रही थी, आरजेडी को भी बेकार लग रहा था कि वो बैठ गए हैं जा कर के, वो बच्चों के साथ खड़े हैं। तो भाई शिक्षा के साथ तो खड़े हैं, जदयू को तो और भी ख़राब लग रहा था कि कैसे इनको यहाँ से बाहर किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि आज आप देख लीजिए कि क्या ये जो क्षेत्रीय दल हैं कोई स्टैंड लिया बीपीएससी के छात्रों के साथ, कोई आया तो आप बताइए, आप चैनल पे देखी होंगी, या किसी ने आकर के उनके साथ बैठा। जब हमारे नेता रात भर यहाँ बैठ के ठंडी कपकपाती हुई ठंडी में बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अदर दल के जो बड़े नेता अपने को कहलाते हैं कि मैं तो गए थे। कौन? राहुल गांधी को पता चला, वो तो भैया देखो हवाई लीडर हैं, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे, आ जाएंगे और जा करके थोड़ा देर के लिए बैठ जाएंगे, तो उनको हवाई नेता मानता हूं मैं बिहार के नेताओं को बात कर रहा हूं कि जो बिहार के नेता अपने को कहते हैं कि मैं युवाओं के साथ हूं, बिहार के लोगों के साथ हूं, वो अपने घरों में आग सेक रहे थे, कंबल में ओढ़ के सो रहे थे, और प्रशांत किशोर जी इसी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने युवाओं के साथ ही सोते थे और वहीं पर रहते थे, ठीक है ना, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। तो ये प्रशांत जी की सोच है ताकि बिहार को बदलें हम। इस बार की जो अब विधानसभा चुनाव में बड़ी चैलेंज है, आज राहुल गांधी भी बिहार में बार आ रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, आज भी उनकी बड़ी यात्राएं हैं, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर की ये गांधी मैदान में बिहार बदलाव की जो इनकी जो है, तो क्या लग रहा है कितनी बदलाव हो पाएगी? देखिए आप देख रही हैं, आपके चैनल को मैं बताना चाहूँगा कि पूरा गांधी मैदान भर चुका है, 5 लाख कुर्सियाँ लग चुकी हैं।
तो ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज आप देखेंगे कि ना पहले कभी हुआ था ना होने वाला है। ये जनसुराज ही कर सकता है। इसके पीछे कारण है, ये जितनी भीड़ दिख रही है आपको, कोई पैसे पे खरीद के भीड़ लाई नहीं गई है। ये सारे लोग अपने आप आए, हाँ सपोर्ट है प्रशांत किशोर को, और सारे लोग अपने आप आए हैं कि बिहार बदलना चाहिए, कुछ तो नया करो यार, बिहार बदलो। कब तक सड़े गले सरकार में जियोगे या रहोगे? कुछ नया परिवर्तन लेके आओ। बिहार के युवाओं में एक नया जोश आए, बिहार की महिलाएं सुरक्षित रहें, लड़कियां सुरक्षित रहें, लड़कियों का भविष्य बने, लड़कों का भविष्य बने, एजुकेशन, मेडिकल, हर क्षेत्रों में सुधारो, इंडस्ट्री लगे और बिहार एक नया इतिहास रचे, बिहार बदलाव की तरफ मतलब अपने लोकसभा कदम। चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी कि अब की बार 400 पार, तो इस बार विधानसभा चुनाव का मुख्यमंत्री जो कि ये होंगे। देखो बिहार में तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि बीजेपी और कांग्रेस है ना, इन सब का खटिया बिस्तर गोल है, खटिया खड़ा है, बिस्तर गोल है। और लोकल जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय, जैसे आपका जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, सबका लगभग जनता समझ चुकी है कि इनका फंडा क्या है, इनका काम क्या है। तो इस बार इनकी नैया जो है वो डगमगा रही है। हो सकता है कहीं जनसुराज सत्ता में ना आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है। हाँ, लोगों को डर सता रहा है और मुझे लग रहा है कि जनसुराज सत्ता में आने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी है। तेजस्वी यादव 2500 माई बहन योजना दे रहे हैं, 1500 पेंशन दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं। देखिए आपके पास जब पैसा नहीं है, हाँ बजट है नहीं उतना, और मैं कह दूंगा कि मेरे पास अगर 500 रुपया है और मैं कह दूं कि मैं आपको 1000 रुपया दे रहा हूँ, संभव है? जेब से तो 500 रुपया ही ना निकलेगा मेरे जेब से, जो 500 रुपया मेरे जेब में है। और आप, हाँ एकदम सीधा सा सवाल है। 2500 रुपया प्रति माह अगर आप देंगे तो बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है, कैलकुलेशन कीजिए, है ना। तो उस संख्या तो 9 करोड़ से ऊपर है ना, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास पहुंच गई है बिहार की जनसंख्या। तो अगर हम 40% भी महिलाओं को मान लें, चलो 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं, उसमें मान के चलो कि 20% महिलाओं को भी देंगे अगर 2500 प्रति माह, तो पता है आपको बिहार का बजट एक साल का 150 करोड़ का मान लो होता है, और वो बजट सीधे 500 करोड़ जा रहा है। आप कहाँ से दोगे पैसे? तो ये बेवकूफ़ बनाने का वो है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो महिलाओं की गिनती निकाल करके कि 2500 प्रति महिला अगर वो देंगे तो बिहार के बजट से ज़्यादा है या कम है। अगर बिहार के अब सारा बजट महिलाओं को ही आप दे दोगे तो पूरा बिहार कैसे चलाओगे? तो ये बेवकूफ़ बनाने का एक नया सी गुफा है, तरीका है कि लोगों को बेवकूफ़ बना लो। महिलाएं ऐसे भी मूर्ख बन जाती हैं अक्सर, लेकिन इस बार महिलाएं बेवकूफ़ बनने वाली नहीं हैं। सर, आपको अगर जनसुराज से टिकट मिल रही है तो आप अपने क्षेत्र में कितनी बदलाव के, कितने वादे, मतलब क्या कितनी समर्थक मिल रहा है आपको? देखिए अभी तो जनसुराज का कैंडिडेट घोषित करने का एक तरीका अलग है। जैसे भाजपा, राजद, जेडीयू क्या करती हैं कांग्रेस कि एक फ्रेम में तैयार करके उम्मीदवार को लाके जनता को पटक देती हैं कि भाई आपको इसको ही वोट देना है ना। लेकिन जनसुराज क्या करेगी, प्रखंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कराएगी कि इसको जनता में ये कितना लोकप्रिय हैं, जनता इनसे कितनी प्रभावित है और जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। अगर जनता की पसंद है तो वहाँ मॉनिटरिंग होगा, उनको कुछ मार्क्स नंबर दिए जाएंगे, वो फिर आएगा सेंट्रल कमेटी को, सेंट्रल कमेटी देखेगी, मैच करेगी डाटा को कि डाटा जो है इनका मैच कर रहा है कि नहीं सपोर्ट की तरफ। इसके बाद अगर वो नंबर लाते हैं सही तरीके से, है ना, और अपना काम करते हैं, ठीक है, तब जनता की मांग पे, जनता की डिमांड पे प्रशांत जी उन सभी लोगों को देख के समझ के तब जा कर के कैंडिडेट घोषित करेंगे। तो ये एक नया तरीका है जनसुराज को, इसलिए कि अगर अच्छा व्यक्ति आएगा, देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। यानी सही लोग होंगे तो सही सोचेंगे भी, और सामूहिक प्रयास सारे लोग मिल के तब जाके जनसुराज का निर्माण है। आपके मुद्दे क्या क्या है? देखिए हमारे क्षेत्र में जहाँ से मैं रहता हूँ और जहाँ से चुनाव को देख रहा हूँ, वहाँ पे वो मतलब क्या बोलेंगे, सुरक्षित सीट है, दलित SC ST सीट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और हमारे लोग जनजातीय लोग रहते हैं। तो उनकी समस्याएं ये हैं कि उन तक शिक्षा नहीं पहुंचा है, उन तक मेडिकल सेवा नहीं पहुंची है सुचारू रूप से, वहाँ रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। अभी भी वो बेचारे महुआ चुन के अपनी जीविका चलाते हैं, लकड़ी बेच के अपनी जीविका चलाते हैं। तो वैसे मतलब एकदम दबा हुआ जगह है। तो उस जगह में जो ज़रूरतें हैं, जैसे एजुकेशन लाना है,
शिक्षा लाना आपका मेडिकल लाना है, तो और साथ ही साथ सड़क का आवागमन सुविधाओं का व्यवस्थित करना है ताकि लोग मार्केट तक आ सकें, हैं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में जागरूक करके उनकी जो निजी